नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद जगदम्बे शुक्ला। आज हम आपके सामने काल विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं। चलिए काल का अर्थ जान लेते हैं। काल का अर्थ होता है समय। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चलता है उसे हम काल कहते हैं। दूसरे शब्दों में कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण और अपूर्ण अवस्था के ज्ञान के रूपांतरण को हम काल कहते हैं। उदाहरण के लिए सुनील गीता पढ़ता है, प्रदीप पढ़ रहा है, रमेश कल दिल्ली जाएगा। ये सब काल के उदाहरण हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। चलिए वर्तमान काल की विस्तार से चर्चा करते हैं। वर्तमान में हो रही क्रिया को वर्तमान काल में रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्शाई गई क्रिया उसी वक्त में ही हो रही है। जैसे राम जा रहा है, श्याम खा रहा है, मीना उसे मार रही है, इत्यादि उदाहरण। अगला है वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के कई भेद होते हैं। पहले भेद के बारे में चर्चा करते हैं। पहला भेद है सामान्य वर्तमान काल। यह क्रिया का सबसे सामान्य रूप है। यह सामान्य वर्तमान काल में होने वाली क्रिया को दर्शाता है। जैसे मैं लेख लिखता हूँ, वह खेल खेलता है। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल सामान्यतः सबसे अधिक क्रिया में प्रयोग किया जाने वाला काल है। यह एक क्रिया के वर्तमान काल में होने को दर्शाता है और उसे अपूर्ण कहा जाता है क्योंकि इस दौरान क्रिया का परिणाम नहीं दिखाया जाता है। जैसे मैं लेख लिख रहा हूँ, वह खेल रहा है। अगला है पूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान काल के इस भेद में यह दर्शाया जाता है कि कार्य हो चुका है, इस कारण इसे पूर्ण क्रिया भी कहते हैं। जैसे मैंने लेख लिख लिया है, उसने खेल खेला है। चौथा है संदिग्ध वर्तमान काल। वर्तमान काल के इस भेद में क्रिया के वे शब्द आते हैं जिनसे यह पता चलता है कि क्रिया पूर्ण है या अपूर्ण है या संदिग्ध है। उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह लेख लिख रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा। पांचवा है तात्कालिक वर्तमान क्रिया। इस क्रिया में काल के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में चल रही है उसे तात्कालिक वर्तमान क्रिया कहते हैं। चलिए अगला है भूतकाल। अगला है तात्कालिक वर्तमान काल। काल के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया उस वर्तमान काल में चल रही है उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे मैं लेख लिख रहा हूँ। अगला है संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल के दौरान क्रिया के पूर्ण होने की संभावना बनी रहती है, इस कारण इसे संभाव्य वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे मैं लेख लिखता हूँ, वह खेलता है। अगला है भूतकाल। वे शब्द जिनसे क्रिया के हो चुकने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। ऐसे वाक्यों में कर्ता द्वारा क्रिया को क्रियान्वित किया जा चुका होता है। जैसे वह जा चुका था, मैं ट्रेन में बैठा था, बल्ब जल रहा था, इत्यादि। भूतकाल के भी कुछ भेद होते हैं। पहला है सामान्य भूतकाल। यह भूतकाल का सबसे सामान्य रूप है। इस दौरान हम यह निश्चित नहीं कर सकते कि भूतकाल में यह कार्य किस समय किया गया। जैसे उदाहरण के लिए शिवम आया, उसने यह पाठ पढ़ा। दूसरा है आसन्न भूत। आसन्न भूत के दौरान यह पता चलता है कि क्रिया को पूर्ण हुए केवल कुछ ही समय हुआ है। जैसे उसने सेब खाया। तीसरा है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल के दौरान यह पता चलता है कि कार्य हो चुका है। जैसे मैं अभी लेख लिख रहा था, वे आम खा रही थी। चौथा है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल के वाक्यों में यह ज्ञात नहीं होता कि कार्य हो चुका है एवं इस दौरान कार्य अपूर्ण रहता है। जैसे वह गाड़ी चला रहा था, मैं सो रहा था। पांचवा है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल के दौरान यह पता चलता है कि क्रिया संदिग्ध है एवं निश्चित
नहीं किया जा सकता कि क्रिया हो चुकी है अथवा नहीं हो चुकी। जैसे वह गाड़ी चला रहा होगा, तू सो रहा होगा। छठवां है हेतु हेतु मद भूत। भूतकाल के वे वाक्य जो हो नहीं सके उन्हें हेतु हेतु मद भूत कहा जाता है। जैसे अगर पैसे बचाए होते तो यह दिन न देखना पड़ता। अगला है भविष्यकाल। वे शब्द जिनसे यह पता चले कि कर्ता ने अब तक क्रिया को क्रियान्वित नहीं किया है उसे भविष्यकाल का कहा जाता है। जैसे वह चला जाएगा, मैं परीक्षा जरूर दूंगा, राम जाएगा इत्यादि शब्द। भविष्यकाल के भी भेद होते हैं। पहला है सामान्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल उस रूप को कहा जाता है जिसमें यह पता चलता है कि कार्य सामान्य रूप से होगा। जैसे मैं चला जाऊंगा, वह कल कानपुर जाएगा। दूसरा है संभाव्य भविष्यकाल। इस प्रकार के काल के वाक्यों में भविष्य में कुछ होने की संभावना होती है। जैसे दीपक कविता पढ़ेगा, प्रमोद गीत गाएगा। अगला जो है अंतिम है हेतु हेतु मद भविष्यकाल। इस प्रकार का भविष्यकाल किसी एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया को क्रियान्वित करता है। जैसे पैसे कमाओगे तो खर्च करोगे, पैसे बचाओगे तो काम आएंगे। नमस्कार धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।